धन्यवाद हो स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, आपकी तारीफ करते मेरे प्रभु। आज के दिन के लिए पिता हम शुक्रगुजार है मेरे यीशु कि आपने मौका दिया प्रभु। तारीफ हो पिता, तारीफ हो मेरे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे यीशु आपकी। धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो मेरे यीशु। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद हो मेरे यीशु। स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। ओ यीशु अब आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंदा। धन्यवाद, स्तुति करते मेरे खुदावंदा। धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे यीशु। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा पिता आपकी तारीफ करते हैं, ईश्वरों के ईश्वर पिता आपकी तारीफ करते हैं। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान खुदावंद हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। तारीफ स्तुति महिमा, तारीफ स्तुति महिमा, तारीफ स्तुति महिमा, तारीफ स्तुति महिमा। ओ लॉर्ड आपकी तारीफ, लॉर्ड आपकी तारीफ हो मेरे जिंदा खुदावंद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा। राजाओं के राजा पिता आपकी तारीफ हो, प्रभु के प्रभु पिता आपकी तारीफ हो। ओ लॉर्ड तारीफ हो यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु। सो प्रभु के महान और अद्भुत अनुग्रह के द्वारा आज एक बार फिर से मेरे प्रियो हमें मौका मिला है कि हम मिलकर आप सब जन के साथ पिता परमेश्वर की स्तुति करें। आइए मैं पाक कलाम में से आप सबके साथ एक आयत को शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जो पोस्टर के ऊपर एक आयत थी, आइए एक बार उस आयत को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 3 आयत। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। सचमुच मेरे प्रियो, ये प्रभु ने पिछले दिनों में मुझे एक वचन दिया बहुत ही प्यारा कि हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने जन मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, आप सब लोग मिलकर आज मेरे साथ आराधना करें। जिस जिस भी जगह के ऊपर आप इस वक्त हैं, मैं चाहता हूं कि जब आज की आराधना शुरू की जाए तो आप सब लोग मिलकर उस आराधना का आनंद उठाइए। सचमुच प्रभु ने आज हम सब के ऊपर अपना अनुग्रह किया है, क्योंकि वचन में लिखा है उसकी दया के बिना हम उसका नाम नहीं ले सकते। उसके अनुग्रह, उसकी दया के वसीले ही आज मेरे प्रियो आज एक बार फिर से इस शाम में प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने का हमें मौका मिला है। तो आओ मिलकर उसके पवित्र नाम की हम तारीफ करें। तो उससे पहले अपनी आंखों को सब लोग बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान सर्वशक्तिमान पिता, अद्भुत रीति से कार्य करने वाले खुदावन, अति करुणामय खुदावन, मैं आपके चरणों में आता हूं पिता। आज की सुंदर शाम के लिए आपकी तारीफ करता हूं कि पिता आपने ये अनुग्रह मेरे ऊपर किया पिता और मेरे साथियों के ऊपर किया पिता, कि हम सब लोग मिलकर पिता आज आपके पवित्र नाम की तारीफ कर सके मेरे यीशु। आपकी ओर से हमें मौका मिला पिता, और जितने जन इस वक्त पिता हमें देख रहे हैं मेरे यीशु, मैं चाहता हूं कि आज की आराधना के दौरान पिता वो आपको महसूस कर सके मेरे यीशु, और वो जाने मेरे खुदावंदम कि आप किस रीति से कार्य करते मेरे यीशु। आज की आराधना मेरे पिता बंधनों को तोड़ देने वाली आराधना हो मेरे यीशु, क्योंकि कलाम बताता है मेरे यीशु प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पिता, जब आपके दास पौलुस और सिलयास ने पिता आराधना की पिता, तो वो सच्ची आराधना के दौरान पिता बंधन टूटे। तो मैं चाहता हूं कि आज हम जब मिलकर पिता आपके नाम की आराधना करें पिता, तो आपका सिंहासन लगे और पिता जितने जन सुने मेरे खुदावंदा उन लोगों के बंधन टूटे पिता, ताकि वो लोग पिता आपके साथ मिल सके मेरे खुदावंदा, वो जान सके आपके प्रेम को मेरे यीशु, और बीमारियों लाचारियों से आजाद हो सके मेरे पिता। दया करें पिता। और जो आज की आराधना मेरे यीशु हम अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि आपके नाम को और ऊंचा उठाने के लिए करना चाहते पिता, रूह और सच्चाई से करना चाहते पिता। आप हमारी अगुवाई करें पिता, हमारे साथ रहिए मेरे यीशु। सारे समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, दया करें, आपके पाक पवित्र अजलाली नाम से मांगते हैं यीशु, आमीन। बहुत ही प्यारा जबूर है, जबूर नंबर 66। सारे लोग को साडे रब नूं धन धन आके गाओ। जो मैंने आपको आयत बताई वो भी कुछ इस प्रकार से है कि आओ हम मिलकर उसके पवित्र नाम की स्तुति करें।
साडे रब धन धना के गाओ सारे लोगों साडे रब धन धना के गाओ ओ दियो सती दे विच सब खुशी आवाज सुना ओ दियो सती दे विच सब खुशी आवाज सुना साडी जिंदड़ी नूं
हैं यीशु, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं मेरे यीशु आपको देने के लिए, केवल धन्यवाद की भेंट है पिता। हम स्तुति रूपी बलिदान अर्पण करते हैं आपको मेरे खुदावंदा, और हम चाहते पिता ये स्तुति आपके नथनों तक पहुंचे मेरे खुदावंदा। इसकी सुगंध पिता आपको पसंद आए मेरे यीशु, और हम मिल के आपकी प्रशंसा करते मेरे यीशु। दया करें मेरे यीशु। ऐसे हमारा आत्मा में बने रहेंगे। महफिल मसीहा की, शाम की मसीहा की, ये महफिल से जाने आए हैं आप। हालेलुया। आज की महफिल प्रभु यीशु मसीह के नाम है, उसकी स्तुति के लिए हम आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, ताकि हम मिलकर उसके पवित्र नाम का आनंद उठा सकें, क्योंकि वचन में लिखा है उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। तो आइए हम मिलकर उसके पवित्र नाम का आनंद उठाएं। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसा की परमानी की, उकाबोसी जवानी की, शिवा की अफजानी की, हमें आरज़ू। मसा की परमानी की, उकाबोसी जवानी की, शिवा की अफजानी की, हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। मसा से भर जाएंगे, मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की,
मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ है दुल्हन मुंतज़र। नजर अफलाक पर, नगाड़े को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की। हालेलुया, तारीफ हो मेरे यीशु। आज की इस शाम में, आज की इस महफिल में मेरे खुदावंदा, आप हमारे बीच में हैं मेरे यीशु। मैं आपका वेलकम करता हूँ पिता, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में मेरे खुदावंदा। और पिता, इस वक्त मैं जानता हूँ मेरे यीशु, जितने जन मुझे सुन रहे हैं इस वक्त पिता, वो सब लोग मेरे खुदावंदा आपकी प्रेजेंस को महसूस करने पा रहे हैं मेरे यीशु। मैं चाहता हूँ मेरे खुदावंदा, जितने जन सुन रहे मेरे यीशु, आज की आराधना मेरे खुदावंदा उनके बंधनों को तोड़े मेरे यीशु, और वो जाने मेरे खुदावंदा कि आप कैसे अद्भुत रीति से काम करते मेरे यीशु। दया कीजिए मेरे यीशु, दया कीजिए पिता। वचन में लिखा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आज हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे तूफान हैं जिनकी वजह से हम निराश हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा सहारा कोई नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप गलत हैं। कोई भी जीवन का तूफान हो, यीशु हमारे साथ है। वो हर एक तूफान में, हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता करता है, हमारे संग बना रहता है। आप जानते हैं उस स्टोरी को, जब यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव में थे और उस नाव में चलते चलते जब समुद्र में तूफान आया तो यीशु वहीं कश्ती में पीछे सो रहे थे। चेले देखकर घबराए उस तूफान को देखकर, पर यीशु ने उनकी सहायता की। आज हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है, तूफानों को देखकर हम घबरा जाते हैं, पर यीशु हमारे साथ ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उनको देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपने तूफानों में इतना उलझ जाते हैं। हम अपनी लाइफ में अपनी परिस्थिति को, अपने तूफान को यीशु से बड़ा समझने लग जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी तूफान क्यों ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे यीशु से बड़ी नहीं है। हमारा यीशु तूफानों का तूफान है। बोलो हालेलुया। हमारा यीशु तूफानों का तूफान है, वो हमारे साथ रहता है। वो तूफानों में साथी है, वो मैदानों में साथी है, वो तूफानों में साथी है, वो मैदानों में साथी है। जंग खुद की वो खुद
लड़ेगा, वो निशानों में साथी है। क्या नहीं करेगा? ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हर नाउम्मीदी में, हर मुश्किल हालातों में, हर नाउम्मीदी में, हर मुश्किल हालातों में क्या नहीं करेगा? ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। यस, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आप कह सकते हैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु आपके साथ है। आप वफादारी से उसके साथ चलते जाइए। आप खुदा के साथ ईमानदार हो जाइए। उसके वचनों के मुताबिक चलना शुरू कर दीजिए। और मैं ईमान के साथ आपको कहता हूं, जिंदगी का कोई भी ऐसा तूफान क्यों ना हो जो हमें डामाडोल करता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ा से बड़ा तूफान हमारे जीवन में आके क्यों ना खड़ा हो जाए, यीशु हमारे संग बना रहेगा। अगर आज हम उसके साथ वफादार हैं, उसके पथों पर चलते हैं, कोई भी महामारी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना हो, यीशु हमारे संग रहता है, हमें बचाता है, हमें निकालता है। भजनों की किताब में लिखा है, धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उनमें से निकलने में उसकी मदद करता है। यस, तो आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं कि आज की आराधना के दौरान, इस गीत के दौरान, आप अपनी परिस्थितियों से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। और सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु से कहता हूं, विनती करता हूं कि यीशु
लोगों को पिता अपने नाम में बढ़ाइए पिता। और जो आज मेरे यीशु कलाम होने के लिए जा रहा है पिता, आपके दास पास्टर रॉबिन स्टीफन आज हमारे बीच में शामिल है मेरे पिता। आपके पवित्र कलाम को बांटने के लिए जा रहे हैं हम सबके साथ पिता। और जितने जन आज के कलाम को सुने पिता, वो बरकत पाए पिता। और आज का कलाम पिता उनके हृदय में घर कर जाए मेरे पिता। और आज के कलाम के दौरान मेरे पिता उनके जीवन बदले पिता। ढेर सारा फल आए हमारे जीवन में पिता। अगवाही करे पिता। बाकी के पूरे वक्त को, समय को मेरे खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं। अच्छी आराधना के लिए आपकी तारीफ करते कि आपने हमें मौका दिया हमारी अगवाही की पिता। इन सब बातों से केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले मेरे यीशु। आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए यीशु, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। और प्रभु का सच में मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर आराधना के लिए। हालेलुया। भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि परमेश्वर हमारी सारी फुर्सतों में से हमें बाहर निकाल लाएगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के शब्द हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस शब्दों में बहुत ताकत है। इन शब्दों में बहुत ताकत है। हालेलुया। एक शब्द आपको घायल कर सकता है, तो एक शब्द आपको मलहम भी दे सकता है। हालेलुया। एक शब्द आपको सदा के लिए तोड़ भी सकता है, पर एक शब्द टूटे हुए को दोबारा जोड़ भी सकता है। आमीन। और मेरे ख्याल से इस शब्द से ऊपर कोई शब्द नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब एक टूटा हुआ मनुष्य इस शब्द को उठाता है तो वो जुड़ जाता है। वो बिखरे हुए टुकड़े समेटने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। शब्दों का एक बहुत बड़ा शब्दों का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जीवन में। आपके शब्द आपकी जर्नी को डिसाइड करते हैं। आमीन। आपके शब्द आपकी जर्नी को डिजाइन करके दिखाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे क्या बोलना है? प्रभु ने मुझे बोला रेस्ट कर। समय आने में बता दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैं सोने लगा और मैंने आंखें बंद करी तो मुझे ये जीभ ऐसे लहराती हुई नजर आई, तो मुझे समझ आया कि मुझे जीभ के ऊपर बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीभ हमारे वश में है तो आपका जीवन आपके वश में है। आमीन। अगर आपके शब्द आपके वश में है तो आपका फ्यूचर आपके वश में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम प्रभु के सामने विरोधी बन सकते हैं और इन्हीं शब्दों के द्वारा हम प्रभु की और नजदीकी में भी आ सकते हैं। आमीन। पर आज हमें देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। हालेलुया। आज हमें सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहूंगा क्यों ना हम थोड़ा वचन में से सीखे आज। उससे पहले मैं एक वचन आपसे शेयर करूंगा। इसमें लिखा हुआ है नीति वचन 15 उसकी 21, निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है। हालेलुया। परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। आमीन। एक बार और पढ़ूंगा, ध्यान सुने। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है। निर्बुद्धि वो जिसके पास बुद्धि की कमी है। जब वो मूर्खता के काम करेगा, जब वो वह कार्य करेगा जो अच्छे नहीं है, आमीन, दूसरों की निगाहों में अच्छे नहीं है, और उसको आनंद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उस बातों से खुश होएगा। आमीन। पर जो बुद्धिमान, जो समझ वाला मनुष्य है, वह सीधी चाल चलता है। आमीन। जरा आज हम देखें हम कहां स्टैंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम समझदार हैं या अभी भी हम कहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें देखना है कि मैं किस जगह पे स्टैंड करता हूं। आमीन। अगर मैं निर्बुद्धि नहीं हूं तो आज मैं सीधी चाल चलना शुरू कर दूं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी आप चर्च जाते हैं, जब भी आप लाइव संबंध सुन रहे हैं, आप जानते हैं आप कमांडमेंट्स को सुन रहे हैं। हालेलुया। आप प्रभु की आज्ञाओं को सुन रहे हैं कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। इन वचनों को सुनने के बाद ये ना बोले क्या अच्छा वचन था, वाह क्या अच्छी आराधना थी। नहीं नहीं नहीं, आराधना भी प्रभु के वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आराधना भी, अगर आपको याद होगा हमारे अभिषेक
प्रभु के आदरणीय एक बहुत अच्छे, मैं कहूंगा उम्दा जो कलाकार थे, जो वर्शिप लीडर थे, जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, हमारे अनसमल जी, जब वे आराधना करते थे लोगों के बंधन टूट जाते थे। आमेन। और मैंने खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना भी प्रभु का वचन है, आराधना को हल्के में न ले। आमेन। और दूसरी बात, जब प्रभु का वचन है ये कमांडमेंट्स भी है। हालेलुया, ये आपको आज्ञा दी जा रही है, क्योंकि ये बातें कोई दास अपने हृदय से नहीं बोलता, ये आगे यहोवा उनके हृदय में डालता है। प्रेज द लॉर्ड। वह परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है जिन्हें वो चाहता है वो ब्लेस करे। हालेलुया। देखिए, हमें से कोई परफेक्ट तो नहीं है, पर प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध हो जाए। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर ने रोज के दिन के लिए आपके लिए एक रोटी रखी हुई है। हालेलुया। और आज हमें उस रोटी को लेना है और पचा लेना है। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रभु के उत्तम उत्तम कार्य को। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन पढ़ूंगा, 18 उसके 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आपके पास एक बहुत बड़ी बरकत की चीज है, वो आप देख सकते हैं। अपना मुंह खोले, शीशे में देखें। आमेन। आपको एक जीभ नजर आएगी। हालेलुया। ये जीभ के फायदे बड़े हैं। कड़वे और मीठे में अलग अलग दिखा देती है, पर नफरत और प्रेम में कभी अलग नहीं दिखाती। हालेलुया। ये जीभ के फायदे बड़े हैं। आमेन। मिर्चा में फर्क होता है, मिर्चा है। हालेलुया। पर आप कब प्रेम बोल रहे हैं, कब नफरत बोल रहे हैं, ये फर्क नहीं बताएगी आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें देखना हम कहाँ पे स्टैंड करें मेरे अजीजों। आमेन। आए क्यों ना हम इसके ऊपर और सीखे। हालेलुया। याकूब और उसका 3रा पद। आमेन। इसमें लिखा हुआ है, याकूब 3 और उसकी 3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आमेन। ये एक छोटा सा अंग प्रभु ने आपको उपहार में दिया है, ताकि आप सिर्फ स्वाद के अंदर फर्क कर सको। आमेन। पर शब्दों में नहीं। शब्दों में फर्क करने के लिए आपको बुद्धि दी गई है। हालेलुया। शब्दों में फर्क करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। आमेन। शब्दों में फर्क करने के लिए यह वचन दिया गया कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या सुन रहे हो। आमेन। हालेलुया। वचन में लिखा है हम सब कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो जहाज है, चाहे वो एक घोड़ा है, चाहे वो एक जानवर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप हर एक चीज को अपने वश में कर सकते हो, पर एक कुछ आपके पास भी जिसको आप वश में नहीं कर सकते। और अजीजों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आमेन। उसे कहते हैं आपकी टंग। हालेलुया। हालेलुया। उसे कहते हैं आपकी जीभ। आमेन। अगर ये जीभ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके नुकसान बहुत हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर जीभ हमारे वश में नहीं है, तो इसके नुकसान आप पल पल देख सकते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, मैंने एक छोटी सी बात को एक नफरत में तब्दील होते हुए देखा है, सिर्फ एक जीभ के बल पे। और मैंने ये भी देखा है एक छोटी सी उलझन को इस जीभ के एक शब्द के द्वारा खत्म होते हुए भी देखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। अगर आपने कभी जीभ नहीं देखी है, तो मैं दोबारा कहूंगा शीशे के सामने जाए और ये बाहर जीभ को निकाल के देखिए होती कैसे है। आमेन। क्योंकि जब आप इसका स्वरूप बाइबल में पढ़ेंगे तो ये बहुत अलग दिखेगी। हालेलुया। जब आप इसके स्वरूप को बाइबल के अनुसार देखेंगे, तो आप एक छोटे से नाजुक हिस्से को एक प्रचंड हथियार के रूप में देख लेंगे। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत छोटा सा अंग है। आमेन। बड़ा सुंदर लगता है, छोटा सा होता है। आमेन। किसी की काली होती है, वैसे छोटी छोटी होती है, और उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और सारे कहते हैं ये बहुत ही कलंकित इंसान है, ये जो बोलता है इसकी जवानी काली है, ये जो बोलता है वही हो जाता है। एक्चुअली नहीं, उसने अपने जीभ को कहां पे यूज करा है। हालेलुया।
बात ये नहीं है कि वो जो बोलता है, क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा इस जीव में मृत्यु, शराब और जीवन दोनों में है। हालेलुया। और जो इसको यूज करना जानता है वो उसके फल को देखेगा। हालेलुया। जवान काली किसी की नहीं सर, आमेन। हालेलुया। बात ये है कि हम उसको यूज कहां पे कर रहे हैं। आमेन। क्यों ना हम इस जीव के स्वरूप को जरा बाइबल के अनुसार देखें। यहां पे लिखा हुआ है वैसे ही जीव एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। ये जीव एक छोटा सा अंग है। मैं आपको अगर मैं कहूं डींगे मारने के लिए एक बड़ा प्यारा एग्जांपल आपको पॉलिटिक्स में सीखने के लिए मिल सकता है। जब एक मनुष्य आपसे वोट मांगने आता है वो डींग मार कर कहता है, अरे हम आपके साथ खड़े हैं, आप देखना हम आपके लिए करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। और हम बोलते हैं अरे गप छोड़ रही है, ये कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। कहता है ये छोटा सा अंग है पर ये थोड़ी देर में ही अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में भी दिखा देता है। हालेलुया। ये डींगे मारता है बड़ी बड़ी, और वचन में लिखा प्रभु घमंडियों से नफरत करता है। हालेलुया। अरे मैं करके दिखाऊंगा, आपको नहीं पता मेरी पहुंच कहां तक है, अरे आप नहीं जानते मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अरे तो कुछ नहीं कर सकता, तो प्रभु का अनुग्रह ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये छोटी सी चीज यहां पे लिखा है जैसे वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। मैं ये करके दिखाऊंगा। आमेन। मैं इतना बड़ा कार्य करके दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं अपने नाम को मशहूर कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। आप अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से ना करें, वो परमेश्वर है जो आपकी तारीफ करना जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है वो घमंडियों से नफरत करता है, वो डींग मारों से नफरत करता है। आमीन। मैं चाहूंगा, देखिए मेरा वचन बड़ा छोटा सा है, मैं 10-15 मिनट के लिए आपसे शेयर करूंगा और अपने जीवन में करेक्शन करते रहे। हालेलुया। ये सिर्फ आप नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है, मैं भी सीख रहा हूं उसको। आमीन। और आप भी सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। आमीन। वचन में लिखा है एक सप्लाई आपके जीवन में चल रही है, वो नरक से सीधा सप्लाई आपकी जवान पे आ रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। है हम कईयों को बोलते हैं मैं यीशु के नाम से दुश्मन को बोलते तो नरक में भेजता हूं। कभी हम अपनी जवान को नहीं बोलते चल तू भी नरक में जा। वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। कहता है इस जवान में सप्लाई हो रहा है एक फायर। आमीन। एक आग आ रही है। हालेलुया। वो सीधा नरक में से आ रही है तेरी जवान पर। प्रेज द लॉर्ड। ये कभी स्वरूप अपने अपनी जीव का नहीं देखा होगा, छोटा सा अंग जो पिंक पिंक करके नजर आता है। वचन में लिखा है इसमें आग है। हालेलुया। जैसे एक आग वन को खत्म कर देती है, एक जवान पूरे देह के ऊपर कलंक लगा देती है। हालेलुया। और आगे बड़ा सुंदर एक शब्द है, और जीवन गति में आग लगाती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हम सारी उम्र प्रार्थना करें प्रभु तू मुझे स्वर्ग में लेके जा, तू मुझे स्वर्ग में लेके जा, मुझे तेरे सामने आना है। मैं क्या आपने अभी तक इस जवान को डिस्कनेक्ट करा है नरक के साथ? हालेलुया। आर यू डिस्कनेक्टेड योर टंग फ्रॉम द हेल? हालेलुया। आज ये प्रार्थना करने से पहले ये पूछे अपने आप से क्या मेरी जवान नरक से खत्म हुई भी है, डिस्कनेक्टेड हुई भी कि नहीं हुई भी है? प्रेज द लॉर्ड। कई 4 घंटे हम प्रार्थना करके एक छोटी सी भूल के करके हम नरक के सहभागी ना हो जाए। आमीन। जरा रुकिए और ध्यान से चले हम कहां जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है मनुष्य की आंखों के सम्मुख उसका चाल-चलन सही है पर यहोवा जानता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जीवन को 12 घंटे की प्रार्थना करने के बाद ये ना सोचो आप स्वर्गदूत बन गए हो। मैंने शैतान को प्रभु के सम्मुख से गिरते हुए देखा। हालेलुया। वो हर समय प्रभु के सम्मुख रहता था और वहां से गिर गया। हालेलुया। अपने 12 घंटे की प्रार्थना, अपने 18 घंटे की प्रार्थना, अपने 3 घंटे की प्रार्थना को ये करके ना सोचे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। आमीन। संभल के चले। हालेलुया। बुद्धिमान बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा मूढ़ जो मूर्ख है वो अपनी गलती करके आनंदित होता है। अरे वाह मैंने क्या मूर्खता वाला काम कर रहा है। आमीन। अरे मैंने कितना बड़ा तीर मारा है। क्या बात। हालेलुया। मुझे याद है एक बारी हम
मैं जा रहा था ट्रेन के अंदर, एक लड़का भागता हुआ आया, भागता भागता तो उसे दरवाजा पकड़ना था, दरवाजा तो हाथ में नहीं आया, किसी का हाथ हाथ में आ गया और हाथ फिसल उसकी 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 वो शर्ट हाथ में आ गई और वो गिरा बड़ी तेज की। पर मैं देख रहा हूँ वो बाद में हंस रहा है, तेज हंस रहा है, और मैं देख रहा हूँ प्रभु ये मनुष्य क्या है? मुझे वचन याद आया, अरे वचन में लिखा हुआ है मूर्ता के काम करके बड़े आनंदित होंगे। आपने देखा होगा कभी कभी हमसे कुछ गलतियां होती है और गलती करने हम खुद ही हंसना शुरू कर देते हैं। पर बुद्धिमान मनुष्य अपनी चाल को सीधा रखता है। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान हैं तो सुधार तो आना चाहिए। मैं देख के हैरान होता हूं, ये वचन को पढ़ना बड़ा आसान है, मात्र 1 से लेके 18 वर्सेस है, पर भेद यहोवा की तरफ से प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है भाई, एक छोटी सी आग वन को खत्म कर देगी, वैसे एक जीव, आमेन, एक जीव पूरे शरीर पर कलंक लगा देगी। आपकी 18 घंटे की प्रार्थना, आपकी 3 घंटे की प्रार्थना, आपकी 1 घंटे की प्रार्थना, आपका बड़ा बड़ा लिफाफा टाइथ का, आमेन, चर्च में सुबह से लेके शाम तक कार्य करना, आमेन, बहुत अच्छा लग रहा होगा, और वचन में लिखा पूरी देह पे ये जीभ कलंक लगा देगी। वट एवर यू आर डूइंग इट विल बी वेस्ट इफ यू नो कंट्रोल योर टंग। आमेन। अगर आज अपने अपने इस जबान को नहीं सही करा तो सब करके व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सब करके आप मनुष्य को खुश कर सकते हैं, अरे भाई मैं इतना देर कर ये करता हूं, मैंने इतना दिया, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, सर ये करा वो करा, प्रभु के सामने मायने नहीं रखता। हालेलुया, आमेन। प्रभु के सामने मायने रखेगा तो चल कैसा रहा। परमेश्वर ने पास्टर बेनिन को बोला, बेनिन मुझे तेरा शुरुआत और तेरा अंत देखना है। आमेन। और अगर मैं देखूं तो पास्टर बेनिन एक जाना माना नाम है, कोई ऐसा इंसान नहीं को जो कहेगा मैं पास्टर बेनिन को नहीं जानता। हालेलुया, मसीह जगत में उनके नाम को जाना जाता है। प्रभु की अद्भुत अभिषेक उनके जीवन में देखा गया, पर परमेश्वर ने उसको बोला, बेनी मुझे तेरी शुरुआत नहीं देखनी, मुझे ये देखना तो अंत कैसा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाउ विल यू बी एंड योर लाइफ स्टिल इन मी और आउटसाइड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर देर प्रार्थना करने के बाद भी चौकस रहे, कहीं ये घमंड वाली जबान आपको नाश न करके रखे। हालेलुया। देखिए मैं जिस जगह सेवकाई करता हूँ, प्रभु ने वहां पे बड़े चमत्कार करे, पर आज तक मैंने किसी को शेयर नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो करने वाला यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, ना कि रोबिन एक जरिया है। आमेन। करने वाला मेरा प्रभु है। वचन में लिखा है, सब कुछ करने के बाद अपने आप को मूर्ख बोल। मैंने ये क्या करा? मैंने तो कुछ भी नहीं करा। आमेन। मेरे राजाओं के राजा परमेश्वर ने करा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु की अधीनता में हो जो, अर्थात सब कुछ करने के बाद उस प्रभु को बोलो, प्रभु ये तेरी दया से हुआ है। वचन में लिखा हो तो श्रोमणि बना देगा। हालेलुया, इट विल सक्सीड योर लाइफ। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ध्यान रखिए आपकी जबान में क्या है। आमेन। वो आपको खाने में फर्क बता सकती है, प्यार और नफरत में फर्क नहीं बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वचन में लिखा है, ये पूरे जीवन पे कलंक लगा देगी और जीवन गति को धीमा कर दिया था। आपकी तरक्की सपोज यहां से आपका मसीह जीवन शुरुआत हुआ और आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। आमेन। और प्रभु चाहता है तू यहां से यहां तक आ जाए। हालेलुया। अगर मेरा हैंड सही आ रहा है, क्या सही आ रहा है? आराम से दिख पा रहा है? आमेन। प्रभु चाहता तू यहां से इतनी देर में यहां तक पहुंचे और आप यहां से सिर्फ यहां तक ही पहुंच पाए हैं, कारण ये जीव। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा वो आपकी जीवन गति को स्लो कर देगी। आमेन। मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने। और जीवन गति में आग लगा देती है, स्लो करने से भी ऊपर आग लगा देती है। अर्थात कभी आग लगा के देखिए, कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, राख ही नजर आएगी भाई, आगे तरफ अभिषेक नहीं जाएगा, आगे जाएगी नफरत ही जाएगी, लोग तेरे विरुद्ध में कुछ बोलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। ये जबान के द्वारा मेरे भाई, आमेन, जबान के द्वारा आपके जीवन गति में आग लग सकती है। आमेन। ध्यान से चले, बुद्धिमानी के साथ चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने प्रतिफल को खो दूं। हालेलुया, मैं नहीं चाहता
देखिए, मैंने देखा है जब हमसे कोई अडल्टरी का काम होता है, या हम कुछ गंदा देख लेते हैं, या हमसे कोई पाप होता है, हम घबरा जाते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रभु का दिल दुखा दिया, मैं प्रभु के लायक नहीं रखा। और उसके अलावा हम 100 झूठ बोलते हैं, और हम तब भी कहते हैं रिवा शखंदोरा वसंत, प्रभु तू महान है, तो कितने बड़े एक्टर हैं हम। हालेलुया। प्रभु को एक्टर नहीं चाहिए भाई, उसको करेक्टर चाहिए। आमेन। एक्टर बड़े हैं प्रभु के पास, हर जगह बैठे हुए हैं। प्रभु ढूंढ रहा है करेक्टर को। मैं एक दिन यूसुफ के बारे में सोचता, यूसुफ क्यों उसके दर्शन को पूरा होने में टाइम लगा? आप जानते कारण? वो चुगलखोर था। हम बड़े एग्जाम्पल देते हैं, यूसुफ पाप से भागा, औरत से भागा। वचन में लिखा है जब तक यूसुफ को कसौटी पे कसा नहीं गया, उसको तरक्की नहीं मिली। पर याद रखिए, यूसुफ के जीवन को ध्यान से देखिए, वचन में लिखा वो अपने भाई की चुगली करता था, चुगलखोर था वो। प्रभु बदलता है। आमेन। प्रभु बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ जानता था मेरा अडल्ट्री से भागना तो बड़ा आसान है, इस जबान से भागना बड़ा मुश्किल। आमेन। हालेलुया। ध्यान से चले, मैं फिर कहूंगा, बड़े ध्यान से चले। ये ना हो कि अंत में हमें कोई प्रतिफल ही ना मिले। हालेलुया। ये ना हो कि हम खाली हाथ पड़े रहे, ये ना हो कि अब हमारे पास कुछ ना रहे। ध्यान से चलो। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी है। सुनिए दूसरी बात। आमेन। पहला हमने सीखा जीव घमंड को पैदा कर देती है। दूसरी बात, वो आपके जीवन को स्लो कर देती है। तीसरी बात, आमेन, वो जहर है, आपके रिश्ते को खा जाएगा। हालेलुया। आज से एक रूल स्टार्ट करिए, जो मनुष्य नहीं है उसके लिए बात करना बंद कर दो। आमेन। जो मनुष्य नहीं है उसके लिए सुनना और बात करना बंद कर दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हमारे मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं ना, हमारी बेचैनी बढ़ जाएगी, हम वाइब्रेशन पे लग जाएंगे, हमारा मन घबराएगा, हमारा कभी बीपी ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। आमेन। ये पाप के सिम्टम्स है। हालेलुया। तो हमें लगता है कि इसको निकाल देना चाहिए, और आप नहीं जानते आपने सब कुछ करके खत्म कर दिया, सब कुछ सिर्फ इस शब्दों से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी के बारे में, किसी के लिए बात करना बंद कर दे। वचन में लिखा है जीव विष से भरी हुई है। आमेन। एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक बहुत अच्छी बहन, उसने मुझे बोला कि ब्रदर, वो पर्सन आपके लिए ऐसा कह रहा था। अब जो उस बहन का वे बताने का था वो बड़ा अजीब सा था, और मैंने सुना, मुझे अजीब सा लगा, यार उसने मेरे बारे में ऐसी बात की। मैंने कहा बहन तू रुक, यहीं बैठ, तू सामने बैठा मेरे। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा भाई ये तेरे बारे में ऐसे बोल रही है, क्या सच्चे की? उसे बोला ब्रदर एकदम ही सच्चे, पर वे गलत है। आमेन। मैंने उस पर रिएक्ट नहीं करा। हालेलुया। उसी के सामने, जो आपको किसी के सामने कुछ बोल रहा है, जो आपको किसी के बारे में बोल रहा है, उसको सामने बिठाओ और उस बंदे को फोन मिलाओ और बोलो तेरे बारे में ये ऐसी बात कर रहा है, क्लियर कर। हालेलुया। आपको पता है इसका फायदा क्या होगा? लोग आपसे दूसरों की चुगली करना बंद कर देंगे। आमेन। हालेलुया। देखिए, हमें सिद्धता तो नहीं है, प्रभु चाहता है सिद्धता। आमेन। एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा। 2 दिन पहले मैं अपने किसी बहुत अजीज मेरे सगे उनके घर पे था मैं। एंड सडनली आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समवन। मैंने किसी के बारे में बात करना शुरू करा, अरे यार ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, और मैं बात करता गया। उसके बाद मैं शाम को कहीं और गया, सेम पर्सन के लिए मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं कहीं और गया, सेम पर्सन के लिए मैं दोबारा बात कर रहा हूं, और मैंने देखा कि मेरे अंदर कुछ दिक्कत हो रही है। आमेन। मैंने चेक करा, कुछ दिक्कत हो रही है। हालेलुया। अब जो तीसरी बात आई उसी पर्सन के रिलेटेड कि मैं कुछ बोल जाऊं, मैं चुप हो गया।
हालेलुया। और मुझे पता लगे ये शैतान कुछ कर रहा है, हालेलुया। और मैं शिकार, देखिए शैतान, एक्चुअली मैंने एक वर्डिंग गलत बोली है, शैतान कुछ कर रहा है। शैतान कभी कुछ करता नहीं है, वो आपको माहौल देता है, करते तो आप। आमीन। कभी भी सांप ने हवा को फल तोड़ के नहीं खिलाया, हवा ने तोड़ के खाया है, हालेलुया। पाप करने से पहले हमें कोई यूं ऑन करके नहीं देता, बेटा देख सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम नहीं करते सब कुछ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शैतान माहौल को क्रिएट करता है और हम शिकार हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भागना है, आमीन। तो मैंने चेक करा, कहीं दिक्कत हो रही है, मैं कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, और यही कारण था कि परमेश्वर ने दिखाया जीव को कि आज हमें ये बारे में बात करनी है, हालेलुया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एक के अंदर दिक्कत है, आमीन। ये उच्च पद वालों के अंदर भी हो सकती है, ये नीच पद वालों में भी हो सकती है, सब इसके शिकार हुए हैं जवान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमने सीखा कि इसमें जहर है, ये रिश्तों को तोड़ देता है, हालेलुया, ये रिश्तों को खत्म कर देता है, टिप्पणी करना बंद कर दे, किसी के बारे में किसी के लिए बात करना बंद कर दे। मेरी एक आदत है, अगर कोई भी कहीं भी खुदा के खादिम, चाहे वो जैसा मर्जी है, किसी की बुराई हो रही है और मैं वहां पे कन्वर्सेशन को चेंज कर देता हूं। मैं कौन हूं कि मैं किसी खुदा के दास के बारे में कुछ बोलूं, हालेलुया। वचन में लिखा कि तुम कौन हो जो मेरे दासों के बारे में बोल सकते हो, हालेलुया। चाहे कोई छोटा है, मैं कहूंगा अगर किसी के नाम के आगे कोई स्वर्गीय शब्द अर्थात कोई पास्टर या कोई भी सेवा का नाम है, उसके बारे में बात करना बंद कर दे, उसके बारे में विचार करना बंद कर दे, वरना आप शिकार हो जाएंगे, हालेलुया। खामा खा आप अपनी आशीष से दो हाथ धो बैठेंगे, ना मुझे कोई असर पड़ेगा ना किसी को असर पड़ेगा, पर हम आशीष से खत्म हो जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं, हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों कैसे निकलते हैं? ये मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए मैं आपको एक बात कहूं, अब मुझे एक ब्रदर का फोन आया, आमीन। उन्होंने बताया कि ब्रदर मैंने कई पास्टर से ठोकर खाई, आमीन। कारण क्या? क्योंकि मैं उन पर ट्रस्ट करने लगा। जब मैंने उनके वो गलती को देखा तो मेरा मन टूट गया। याद रखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला फॉलो मी, हालेलुया। आपको फॉलो यीशु को करना, आमीन। जहां आप मनुष्य को फॉलो करना शुरू करेंगे आप हर बार टूटेंगे, आमीन। आप अपनी कलीसियाओं में टूटेंगे, हालेलुया। अपने चर्च को छोड़ देंगे सिर्फ क्योंकि आप हर्ट हो चुके हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जब आप यीशु को फॉलो करेंगे आप टूटने नहीं देगा वो आपको कभी भी, हालेलुया। एक बड़ा सुंदर गाना उसने लिखा, उसमें ऐसे है टूटने ना देगा मेरा मसीह, कुछ ऐसे करके, ब्रदर एशले का बड़ा प्यारा गाना, आप जरूर सुने, आमीन। वो कभी आपको टूटने नहीं देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम एक ही मुंह से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसी मुंह से श्राप देते हैं, बचे आज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस जबान को ध्यान से यूज करें, हालेलुया, आमीन। देखिए अगर प्रभु ने किसी की कमी आपके सामने दिखा दी है, आप सुन रहे मेरी बात, प्रभु आपको चेतावनी देना चाहता है कि बेटा यहां से निकल ले, तेरा टाइम आ गया। वचन में लिखा है मूर्ख विपत्ति के सामने खड़ा होता है, आ मैं तैयार हूं तुझे लड़ने के लिए, पर वचन में लिखा बुद्धिमान साइड हो जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे ख्याल से जितने मुझे सुन रहे हैं वो बुद्धिमान है, क्योंकि आप बुद्धिमान है इस करके आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया, आमीन। अगर प्रभु आपको किसी की असलियत दिखा रहा है तो वो यूं नहीं दिखा रहा कि आप उसके लिए किसी से बात करें। हम कह सकते नहीं ब्रदर मैंने आपसे इस करके बात करी है क्योंकि ये बात मुझे सही लगी और मैं चाहता था कि मैं वैसी बात करूं, अब ये वैसी हो या ऐसी हो, चुगली तो होगी आमीन, चुगली होगी। चाहे आप कान को यूं पकड़ो क्या यूं पकड़ो, कान पकड़े आपने ये,
चाहे यहां से पकड़ लो, भाई कहानी पकड़ रहे हैं हम। हालेलुया। मुझे याद है एक बार हमारी टीचर ने किसी को सजा दी, कान पकड़ो, उसने यूं करके पकड़ ली। वो कहती ये क्या कर रहा, कहता कहानी पकड़ रहा हूं। आमेन। चुगली चुगली है। हालेलुया। देखिए, जो इमेज प्रभु ने आपके सामने खोली है किसी की, अब दूसरा पर्सन अगर वो विश्वास में निर्बल हुआ, अगर आपने उसको उस बारे में बता दिया, वो ठोकर खा जाएगा। हालेलुया। हो सकता है उस पर्सन के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता हो, पर ठोकर हो जाएगी। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपके सामने असलियत इस करके दिखा रहे हैं कि भाई तू ही जुड़ा हुआ उसके साथ, और प्रभु कहता सावधान हो, निकल यहां से, तेरा यहां पे नहीं है। आमेन। एक आत्मिक जन ठट्टा करने वालों की मंडली में कभी नहीं होता। वचन में, भजन संहिता में सिर्फ लिखा है। हालेलुया। जो प्रभु की व्यवस्था पे चलते हैं वो ठट्टा वाली मंडली में नहीं बैठते। आमेन। हालेलुया। मैं तैयार हूं प्रभु के समूह बैठने में, ना कि मजाक करने वालों के बीच। सख्त हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रभु चाहता है हम ध्यान से चलें। हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता अंजीर लग सकती है? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। बच्चे आज। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ कहता सावधान रहे उन लोगों से जो भेड़िए हैं पर भेड़ के रूप में आ रहे हैं। आमेन। है वो भेड़िए। कैसे? उनके फलों के द्वारा पहचान लो। उनके फल में क्या है? क्या यीशु है या घमंड है? क्या यीशु है या डींग मारना है? क्या यीशु है या खुद अपने आप में ही है? अलग हो जाए। हालेलुया। देखिए, मैं 2 काम करने में बड़ा तेज रहा, नंबर डिलीट करने में। मैं बिना फालतू की टेंशन लेके नहीं चलता कभी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मुझे कोई किसी के बारे में बोलता है, मैं सुनता हूं, ठीक है, बस ठीक है। पता नहीं वो सोच कहां चली गई। हालेलुया। मैं नहीं चाहता। देखिए, आपको अपने दिल का बड़ा ध्यान रखना है। आमेन। आपको अपने दिल का बड़ा ध्यान रखना है। आमेन। और आपको अपनी शांति का बड़ा ध्यान रखना है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कोई मेरी शांति और मेरे मन को छू सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी किसी बारे में जस्ट लिसन एंड इग्नोर इट। आमेन। ये बहुत जरूरी है इन क्रिश्चियन लाइफ। यू नीड टू समटाइम्स इग्नोर। हालेलुया। आपको इग्नोर करने के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमेन। जब आप इस पे कार्य करेंगे, अब देखेंगे आप पहले से ज्यादा आश्चर्य हो जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, मैं किसी की कमी नहीं बता रहा हूं, पर यह स्वर्ग से प्रभु का शब्द उतरा है। प्रभु चाहता है कि आप उसकी और नजदीकी में आ जाए। ये बातें आपकी जर्नी में रुकावट थी। हालेलुया। जब आप इस वचन को सुन रहे थे, आपके सामने बहुत सारी इमेज आई होगी, आप वो चीज करते हुए नजर आए होंगे अपने आप को। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर कुछ दोष लगा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करता है, इसी कारण उसने आपको बदलाव के लिए ये कार्य करा है। आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। बढ़ते जाएं। आमीन। प्रभु के समर्थ आपके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।